मुझे ये बताइए कि लगातार बिहार में इस तरीके की बातें हो रही है, दूसरी सरकार बन गई, बीजेपी को छोड़ दिया, क्या लगता है आपको, क्या विकास हो पाएगा? देखिए, विकास तो जब तक नीतीश जी है ना, वो इसी तरह पलटी मारते रहेंगे। और उनका इतिहास है, वो 8वें बार मुख्यमंत्री की उन्होंने शपथ ली है, तो वो ये पलटी मारने का काम है। आजकल को आरजेडी से बिगड़ गई तो फिर इस पासे में आ जाएंगे, तो उनका काम ही यही है। और जब तक नीतीश जी इसी तरह से रहेंगे तो बिहार का विकास नहीं होने वाला। और जो थोड़ा बहुत हो भी रहा था बीजेपी के साथ के मिलकर के काम करने में, पर वो भी उन्होंने तेजस्वी कह रहे हैं अब होगा विकास, डिप्टी सीएम बने हैं नए नवेले। हाँ, वो तो कह रहे हैं अब होगा विकास, विकास रुका हुआ है। यही है ना। उन्होंने लालू प्रसाद यादव ने क्या करा था, जेल में बैठ करके राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया था, तो विकास हुआ। विकास हुआ, वो मुख्यमंत्री बन गई, अनपढ़ गवार, तो विकास हो गया। फिर उसके बाद में आए तेजस्वी साहब की पढ़ाई देख लो, उप मुख्यमंत्री होंगे, क्या करेंगे वो विकास? वो तो अपना भ्रष्टाचार करेंगे, अपनी जेब भरेंगे और निकल लेंगे। और फिर जो आएगा वो नारियल उसके सिर पे होगा, वो उसको फोड़ रहा होगा। तो ये विकास के नाम पे भ्रष्टाचार फैलाएंगे और कुछ नहीं। और जब भ्रष्टाचार चरम सीमा पे हो जाएगा तब नीतीश बाबू कहेंगे मैंने तो गलती कर दी, मैं फिर अपनी माफी मांगता हूँ बिहार की जनता से। नीतीश भाई साहब कह रहे हैं कि वो तो पीएम बनेंगे 24 में, आपको पता ही नहीं है। बिल्कुल, आपने सही कहा। वो इनकी जो लालसाएं है ना, ये लालसाएं इनको डुबो रही है। विधानसभा में आपकी 43 सीटें आई, वो कह रहे हैं मैं रहूं या ना रहूं, मोदी नहीं रहेंगे पीएम 24 में। अच्छा, देखिए मोदी जी को आज के टाइम पे पूरा आप सर्वे कर लीजिए या पूरा मीडिया सर्वे कर ले, आज की डेट में मोदी जी को हराने के लिए कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो मोदी जी को हरा सके। ऐसे कैसे कह सकते हैं आप? हरा तो सकता है, कोई भी हार सकता है। देखिए, हराने को ये जो विपक्ष है ना, विपक्ष में एकता ही नहीं है, विपक्ष में एकता ही नहीं है। आपने देखा राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, जिनको मोदी जी ने चाहा वो राष्ट्रपति बने, जिनको उपराष्ट्रपति चाहा वो उपराष्ट्रपति बने। तो अब ये तो सारा जो गेम है मोदी जी के ऊपर ही है और ये विपक्ष में कोई जान नहीं है। राहुल अलग प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, केजरीवाल साहब अलग प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, ममता बनर्जी खुद प्रधानमंत्री और नीतीश बाबू तो है ही लाइन पे लगे हुए। अब थोड़ी देर बाद तेजस्वी भी कहेंगे देखो जी मैं भी चाहता हूँ मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, है ना। वो तो कह रहे हैं वो मुख्यमंत्री बनूंगा जब विकास करूंगा। देखिए, अभी तो उप मुख्यमंत्री है। हाँ, देखिए, जब केजरीवाल साहब ने यहाँ से 67 सीटें जीती थी तो उन्होंने सीधा 434 पे लोकसभा लड़ गए और पता चला 4 सीटें आई और बाकी सब जमानत जब्त। तो ऐसे ही इनको भी, नीतीश बाबू को भी अपनी हकीकत लोकसभा में ही पता चलेगी कि कहाँ पर टिके हुए। जब एक भी नहीं आएगा ना तब इन्हें पता चलेगा हाँ यार मैं कहाँ पे हूँ। ठीक है, जिसको कहते थे ये भ्रष्ट है, इसने घोटाले करे हैं, मैं इसके साथ नहीं जाऊँगा, वो भी कहते थे चाचा पलटू राम है, चाचा के साथ नहीं जाऊँगा। आज वही हाल जो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की हुई है ना, जो गति उद्धव ठाकरे की हुई है, वही गति इनकी होने वाली है। ना इनके घर में लोटा होगा और न थाली होगी। अरे कहाँ भाई साहब, सरकार में बैठे हैं वो, आप तो ऐसी बात कर रहे हैं। आप बताइए भाई साहब, ये बताइए मुझे कि जिस तरीके से खेला हुआ है बिहार में, आपको क्या लगता है? तेजस्वी नए डिप्टी सीएम बने हैं, नीतीश सीएम बने हैं, क्या लगता है आपको विकास वगैरह होगा कुछ? नहीं, विकास का ट्रेलर कल ही उन्होंने दे दिया कि भाई साहब मैंने 10 लाख नौकरियों का जुबान की थी कि मैं सीएम बनूंगा, तो अगर जनता मुझे सीएम बनाएगी तब मैं उसके बारे में सोचूंगा। दूसरी एक और बात, शायद सबका इधर ध्यान नहीं गया उस तरफ। एक बात सोचने लायक है कि ये खेला उस वक्त कब हुआ जब PF5 के ऊपर कार्रवाई हो रही थी वहाँ पे। अब हमें मीडिया के माध्यम से भी, मैं आपसे भी ये कहूँगा कि इस पे नज़र रखनी ज़रूरी है कि जो कार्रवाई नीतीश कुमार और भाजपा गठबंधन के दौरान PF5 पे हो रही थी वहाँ पे, वो क्या कंटिन्यू रहती है या उसको ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। क्योंकि कल का जो कानून व्यवस्था है ये 2 दिनों में देख ली कि वहाँ रेप कहाँ शुरू हो गए, नाबालिग बच्चियों को उठाकर उनके साथ रेप हो रहे हैं। एक व्यापारी के घर में जाकर उनको 45 लाख का भी उनके घर पे गन पॉइंट पे उनको किया गया है। तेजस्वी कह रहे हैं कि पहले लोकतंत्र की हत्या हो रही है। देखिए, लोकतंत्र की हत्या, जो उनका लोकतंत्र है ना वो पर्सनल है। उनके परिवार का व्यक्तिगत जो लोकतंत्र था ना वो डगमगा गया था। उनके काम नहीं हो रहे थे। नीतीश जो चाचा थे ना उनके, वो सुन नहीं रहे थे उनके।
तो कहीं ना कहीं ये जो उनका अपना लोकतंत्र, जो घर का लोकतंत्र था ना, वो बिगड़ गया था। भाई भाई में पहले आपस में तकरार हो गई थी इनकी, आज वो कहीं ना कहीं सत्ता के आने के बाद आज कहीं वो इकट्ठे बैठ रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं तो उसमें आपस, अभी वेट करिए, अभी खेला जो है ना इससे बड़ा होने वाला है। और बाकी आप अभी अब पूछ रहे थे कि ये पीएम कैंडिडेट हैं कि भाई, और मोदी जी के नाम कंपेयर कर रहे थे। भाई साहब, हमारे पीछे इतने लोग हैं, मोदी जी के अगर पीएम बनना हो तो 10 में से कम 5 वोट, अगर 47% वोट से अगर भाजपा लोकसभा में आई थी तो 5 लोग तो हम ही बननी चाहिए। पूछिए इनमें से कितना लोग नीतीश के ऊपर मोहर लगाते हैं? यहाँ चाहे आपको एक भी नहीं दिखेगा। जो कार्यकर्ता होगा वही बोलेगा। आम पब्लिक की बात पूछिए उनसे कि आम पब्लिक कितने हैं। जो आदमी अपने विचारधारा पे टिका नहीं, यही गलती किसने की थी? उद्धव ठाकरे ने। मेरे पहले वाले जो वक्ता जो भी आए उन्होंने भी यही बात रखी कि उद्धव ठाकरे का एक एग्जाम्पल है, खेला अभी होगा। ये जिसको खेला समझ रहे हैं ना, ये एक तरह के इन्होंने, जिसको बोलते हैं ना एक धोखा, इसको धोखा कहते हैं। खेला जब होगा ना तो इनको पता भी नहीं लगेगा, जैसे उद्धव ठाकरे को नहीं पता लगा ना और संजय रावत को नहीं लगा, इनको भी नहीं लगेगा। मगर एक बात ज़रूर कहूँगा कि पूरी देश की नज़र जो पीएफआई के ऊपर जो कार्रवाई ये कर रहे थे, क्या वो कह रहे हैं कि जेडीयू जब बीजेपी के साथ में गठबंधन से हट गया तो 21 सीटें केंद्र में कम हो जाएंगी। देखिए, जेडीयू आप कह रहे हैं, केंद्र की बात कर रहे हैं, लगातार साफ नुकसान हो रहा है बीजेपी। 2025 में बिहार का चुनाव है, ठीक है ना। जेडीयू उसी पे अपना आंकलन करेगी, कहाँ? बिहार से, अपने पूरे देश से लोकसभा का 2024 में। 2024 में ही आप ये चीज़ देख लेना, जेडीयू को अपना जो ग्राउंड है ना वहाँ पूरे देश में वो खो चुकी है। जो पलटू राम की एक इमेज जो जेडीयू की बन चुकी है ना, इन्होंने अपने प्रवक्ता को इसलिए हटा दिया था, शायद जनरल सेक्रेटरी लोक कुमार थे, वो पीएफआई पे ज़्यादा आक्रामक थे, मगर उसको हटा दिया गया। कहीं सरकार बदलने का कारण मेरा अपना व्यक्तिगत मत है कि कहीं ये पीएफआई के ऊपर जो एक्शन हो रहा था, कहीं ये उसी की पावर की वजह से इनको कहीं उनके साथ तो नहीं जुड़ना पड़ा। अपना एक मुस्लिम, क्योंकि इनको तो इशरत के चचा जान भी कहा गया है, ठीक है ना, कहीं ये उस वोटर को पाने के लिए बिहार की जनता के साथ, पूरे देश की जनता के साथ कहीं उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ तो नहीं करना चाहते। ये एक सोचने लायक विषय है। और बाकी रही ये नीतीश कुमार अपने राजनीतिक जो अंत की ओर बढ़ चुके हैं, ये मैं आपको क्लियर शब्दों में कहूँगा। जिसका अपना एक स्टैंड ही नहीं है, वो जो 5 सालों में अलग अलग कभी कहीं और कभी दुश्मन बन जाते हैं, फिर बैठ जाते हैं उन्हीं की गोद में। तो बिहार की जनता कोई बेवकूफ़ थोड़ी IPS IAS निकालती है सबसे ज़्यादा। ये तो देखो ऐसे ना शॉर्ट टर्म है जो भी है ना, वो शॉर्ट टर्म जब होते हैं ना, जब शॉर्ट टर्म सरकार होती है ना, वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, ठीक है। अब इन्होंने पहले भी एक बार 2015 में बनाई थी, फिर 2017 में, फिर वो पलटूराम हो गए, फिर आ गए। तो अब 2020 के अंदर बनाया, फिर जा रहे हैं। वो मतलब कभी इधर जाते हैं, वो बिन पैंदी का लोटा होता है ना, वो कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है, वो लुढ़कता रहता है वो बस। आपके हिसाब से क्या वजह लगती है आपको इधर से उधर जाने की? वही एक तो उसका ना एम्बिशन है प्रधानमंत्री बनने का, मैं बता दूं, और उसका जो प्रधानमंत्री का एम्बिशन है वो पूरा नहीं होगा कभी भी, क्योंकि ये सिर्फ ना आरजेडी को जो है ना, वो इतना पढ़ा लिखा तो है नहीं बंदा वो। गठबंधन तो हुंकार भर रहा है कि 24 में बनेंगे नीतीश पीएम। हम बनेंगे 24 में, कोई पीएम नहीं बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। चाहे पीएम बनने के बहुत लोग ख्वाब देख रहे हैं, अरविंद केजरीवाल भी देख रहा है, ममता बनर्जी भी देख रही हैं, तो इसको भी देख लो। ये तो सिर्फ पाइप ड्रीम है। एक पाइप में होता है ना वो सूरज देखते हैं, भाई यार ये पास में ही है मेरे सूरज, ये सिर्फ इट इज़ जस्ट लाइक पाइप ड्रीम। तो वो सपने देखने में कोई पैसे थोड़ी लगते हैं, तो ये बड़ा जल्दी जाएगा। और ये गेम जो है ना, जो खेला भी हुआ है ना, ये खेला 2 साल मैक्सिमम चलेगा। देखो पहले महाराष्ट्र में भी देख लिया आपने, 30 महीने के अंदर अंदर सब हो गया। ये तो 2 साल भी नहीं चलेगा। और ये उनके देखना बंदे तोड़ने की कोशिश करेगा, क्योंकि देखो लालू प्रसाद जी जो है ना, वो है ना मतलब हेल्थ वाइज ठीक नहीं है, वो उसके इलनेस का भी फ़ायदा उठाएगा, ठीक है। और तेजस्वी के बंदे भी तोड़ने की कोशिश करेगा, ये तोड़ेगा फिर वो पार्टी में फूट पड़ेगी। तो है क्या 43 बंदे, ये इसने देखा जाए तो एक तरह से बिहार की जनता से धोखा किया, जनादेश से धोखा किया। इसने मोदी के नाम पे जो है ना कटआउट बनवा के वोट, मतलब जो जीता है ना, ये इसको वोट जो मिले हैं, जो 43 सीटें आई हैं, वो दिस इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ मोदी की वजह से आई हैं। अदरवाइज मोदी की तो देखो बात 74 सीटें थी बीजेपी, फिर भी उन्होंने कहा चल चीफ मिनिस्टर बन जा, ठीक है।
अब चीफ मिनिस्टर बना दिया, फिर पता नहीं इसके माइंड में क्या चल रहा है कि मतलब कि शायद वही प्रधानमंत्री का ख्वाब आ रहा है। गठबंधन के लोग तो ये कह रहे हैं कि जो बीजेपी के साथ में जुड़ता है ना, बीजेपी उसको खत्म कर देती है, उसके ऊपर हावी हो जाती है। क्या आपको ऐसा लगता है? नहीं, बिल्कुल। क्या बीजेपी ने क्या ख़त्म किया इसको बताओ? बल्कि कोई ख़त्म नहीं किया। अगर बीजेपी को तो अब इसने बल्कि देखा जाए तो छोड़ ही गया ना ये। बीजेपी ने तो इसको एक रिस्पेक्ट दी है, एक बनाया उसको, चीफ मिनिस्टर बनाया है। तो मेरे को ये समझो कि डरने वाली, डराया कहाँ पर है इसको? किस 43 सीटें होने के बावजूद उसको चीफ मिनिस्टर बना दिया, चीफ मिनिस्टर की गद्दी में बना दिया। और उसके बस नहीं तो वो भी क्लेम कर सकती थी, स्टेक कर सकती थी, वो भी कह सकती हम बनेंगे चीफ मिनिस्टर। लेकिन ठीक है, नीतीश कुमार जी से जो गठबंधन था वो एक टाई अप हुआ था, उसने रिस्पेक्ट करी है। अब वो पलट गया तो पलट गया। लेकिन ये है कि बस आने वाले टाइम में जो है ना, ये 2 साल से ज़्यादा नहीं टिकेगी गवर्नमेंट। मेरे को ये बताओ, तेजस्वी यादव पहले कहता था अगर हम मुख्यमंत्री बनेंगे 10 लाख जॉब देंगे। 10 लाख जॉब, 10,000 भी नहीं, 10 लाख हैं। अब कहता है, अब उसको उससे किसी ने सवाल किया भाई अब 10 लाख जॉब दोगे आप, तो आप कहते वो तो जब मुख्यमंत्री बनेंगे जब देंगे। क्या है? पहले बताओ, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बन गया, डिप्टी प्राइम जो चीफ मिनिस्टर बना है, तो अब उसका क्या कोई फ़र्ज नहीं बनता है कि वो जॉब्स क्रिएट करे? उसका कोई फ़र्ज नहीं है, मतलब सिर्फ उसको सत्ता का लालच है, चीफ मिनिस्टरशिप का। तो ये दोनों एक दूसरे की टांग खींचेंगे, दोनों को यही लालच है, दोनों एक दूसरे की टांग खींचेंगे। और ये बहुत जल्दी जो है ना, दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है, मैं बता रहा हूँ। तो उसमें बीजेपी को क्या फायदा होगा? बीजेपी को क्यों नहीं होगा जी? जब उन्होंने तो सरकार बना ली ना। बना दी तो वो ठीक है, जब आगे फिर बन जाएगी सरकार। अभी मतलब एक तरह से उसका एक कॉन्फिडेंस तो आएगा ना, पब्लिक का जो कॉन्फिडेंस है इसके ऊपर, वो तो बन जाएगा ना बीजेपी का। अब देखो, अब 2020 में हुए, 25 में होने हैं, ठीक है। तो अब ये है कि अब ये इसमें तो आएगा। अब बीजेपी तो उसको लेने से रहा, बीजेपी तो लेगा नहीं अब उसको। तो ठीक है, वो या तो प्रेसिडेंट रूल लगेगा, इलेक्शन होंगे, इलेक्शन में फिर बीजेपी का पूरी फुल मेजोरिटी आएगी, जो भी मेजोरिटी पूरी की पूरी आएगी। 243 का वो है और 122 मैजिक फिगर है। 122 की जगह 150, 160 कुछ भी आ सकती हैं।